हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन मेनली रेफर करता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पर, कैसे वो वर्क परफॉर्म करेगा। सो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड मैनेजिंग डेटा। किस तरीके से वो किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और किस मैनेज कैसे करेगा डेटा को, वो रिप्रेजेंट करता है आपका प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। सो इट encompass various aspects including the architecture component and how these component interact to perform computation। मतलब ये डिफाइन करता है कि आपका डिफरेंट आर्किटेक्चर कैसे होगा, उसके कंपोनेंट कैसे होंगे और कैसे वो वर्क परफॉर्म करेगा, ये डिफाइन करता है आपका कौन, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। एंड प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन रोल होता है वो क्या होता है आपका, हाउ डेटा फ्लो इनसाइड द सीपीयू के अंदर डेटा कैसे फ्लो होगा, हाउ इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, कैसे इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट होंगे वो डिफाइन करता है। एंड हाउ रजिस्टर्स ALU एंड कंट्रोल यूनिट इंटरेक्ट, कैसे आपके रजिस्टर हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट कैसे इंटरेक्ट करेगी, उसको डिफाइन करने का काम करता है आपका प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हम प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, CPU ऑर्गेनाइजेशन 3 टाइप से आपका होता है। एक होता है सिंगल एक्यूमुलेटर, जिसमें एक ही एक्यूमुलेटर होगा जो पूरे प्रोसेसिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा आता है आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा आता है आपका स्टैक के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, एक सिंगल एक्यूमुलेटर होता है, इज अ सिंपल CPU डिजाइन वेयर वन सिंगल रजिस्टर, जिसको हम लोग द एक्यूमुलेटर होल्ड द ऑपरेंड एंड द रिजल्ट फॉर द मोस्ट अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन मेक वन एड्रेसिंग मशीन विच इम्पैक्ट इंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी हम लोग यहाँ पर इसे बोलते हैं। जैसे इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर डायग्राम की बात करें तो ये आपका है, जिसमें देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका है, ऑप डिकोड है, प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी से डेटा को फैच करेगा। देन उसके बाद आपका ALU, देखिए एक सिंगल ALU आपका है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड एक्यूमुलेटर के थ्रू आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फॉलो होता है, देन रिजल्ट आपका मिलेगा यहाँ पर। अभी कैसे वर्क परफॉर्म करता है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट डिफाइन है। इस डायग्राम को अगर प्रॉपरली आपका डिफाइन किया गया है तो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है। इन दिस आर्किटेक्चर वी हैव अ प्रोग्राम काउंटर, एक आपका प्रोग्राम काउंटर है इसमें, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एड्रेसिंग एंड इट कनेक्ट टू दी मेमोरी। एडिशनली देयर इज एक्यूमुलेटर, एक एक्यूमुलेटर भी है इसमें, एंड एक ALU भी है आपका। इसमें एक एक्यूमुलेटर है, एक ALU है, एक आपका प्रोग्राम काउंटर है। द डेटा स्टोर इन अ मेमोरी इज रिट्रीव एंड ट्रांसफर टू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखिए मेमोरी से डेटा रिट्रीव होगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास वो जाएगा, फ्रॉम वेयर इट इज मूव टू द एक्यूमुलेटर। उसके बाद वो एक्यूमुलेटर में क्या करता है, आपका मूव करता है एंड सब्सिक्वेंटली प्रोसेस इन द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सारा पहले प्रोसेसिंग होगी ALU के थ्रू एंड देन उसके बाद आपका वो एक्यूमुलेटर के पास मूव करेगा। The ALU arithmetic logic unit and memory component are interconnected through a common buses। common buses के थ्रू वो interconnected होंगे एंड देन उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो आपका करता है। फॉर एग्जाम्पल इसको प्रॉपरली हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स हमें क्या करना है, फॉर ऑपरेशन C = A + B आपको परफॉर्म करना है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है जिसमें A + B को ऐड करना है और स्टोर करना है C में। तो इसको हम लोग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले आपने किया लोड ऑफ ए। लोड ऑफ ए का मतलब है एक्यूमुलेटर में आपने ए की वैल्यू को लोड कर दी, यानी इसका एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, एक्यूमुलेटर में आपकी लोड हो जाएगी ए की वैल्यू। ए वैल्यू आपके एक्यूमुलेटर में चले गए। देखिए लोड द कंटेंट ऑफ अ मेमोरी लोकेशन ए इनटू द एक्यूमुलेटर। दूसरा आपने क्या किया, ऐड ऑफ बी कर दिया, यानी एक्यूमुलेटर में बी की वैल्यू ऐड हुई और स्टोर भी क्या हो गया आपका एक्यूमुलेटर। और एक्यूमुलेटर में एक्चुअल में वैल्यू क्या थी आपकी ए, यानी A B आपका ऐड हुआ और स्टोर हो गया किसमें, एक्यूमुलेटर में ही आपका ये स्टोर हो गया, सेकेंड आपने जब ऐड किया परफॉर्म। एंड थर्ड केस में अब C में स्टोर करना है तो आपने क्या किया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर कर दिया C। स्टोर C का मतलब है जो एक्यूमुलेटर में लास्ट आया था, एक्यूमुलेटर में एक्चुअल में क्या था आपका A + B, वो आपने स्टोर किसके अंदर कर दिया, C के अंदर। तो इस तरीके से आपका ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गया एक सिंगल एक्यूमुलेटर के थ्रू। तो यहाँ पर एक सिंगल रजिस्टर आपका यूज हुआ जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर बोलते हैं। दूसरा
सेकेंड प्रोसेस आपका होता है जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो रजिस्टर के थ्रू परफॉर्म होगा। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ मेन 4 सीपीयू कंपोनेंट। इसके 4 इंपॉर्टेंट सीपीयू कंपोनेंट होते हैं, जिसके पहला स्टोर कंपोनेंट, जिसमें आपका टेम्परेरी स्टोरेज आपके होते हैं, जिसमें आप यूज करते हैं रजिस्टर एंड फ्लिप फ्लॉप। दूसरा आता है एग्जीक्यूशन कंपोनेंट। एग्जीक्यूशन कंपोनेंट में एएलयू परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ट्रांसफर कंपोनेंट बस यूज होती है ट्रांसफर करने के लिए आपके। एंड कंट्रोल कंपोनेंट आपका कंट्रोल यूनिट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशन। जितने भी आपके ऑपरेशन है उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम आपका क्या करता है, कंट्रोल कंपोनेंट आपका करता है। जैसे मेमोरी स्टोर पॉइंटर्स, काउंटर्स, एडर्स एंड द इंटरमीडिएट रिजल्ट बिटवीन द मेमोरी एक्सेस इज स्लो टू इम्प्रूव स्पीड। इंटरमीडिएट डेटा इज स्टोर टू प्रोसेस रजिस्टर। इंटरमीडिएट डेटा आपका क्या होगा, प्रोसेस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। दीज रजिस्टर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन बसेस के थ्रू वो आपका कनेक्टेड होगा एंड उसके थ्रू आपका डेटा क्या होता है, ट्रांसफर आपका होता है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम भी आपका बनाया हुआ है। देखिए सबसे पहले इन सभी का डेटा रजिस्टर R1, R2, R3 सभी का डेटा मक्स में जाएगा आपका। यहाँ पर सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी और इसका डेटा एक्यूमुलेटर पे जाएगा एंड देन उसके बाद आपका एक रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो जनरेट करके देगा आपका एज अ आउटपुट। तो ये बस ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी 7 सीपीयू रजिस्टर हैं आपके। अभी कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं वो आपका सारा यहाँ पर डिफाइन है कि जो ये 7 सीपीयू रजिस्टर है आपका वो कैसे वर्क परफॉर्म कर रहा है वो आपका यहाँ पर डिफाइन है। The depicted bus organization features 7 CPU register and its functionality detailed as so. The output of each register is linked to। अब देखिए आउटपुट सभी रजिस्टर का जो आउटपुट है वो आपका मक्स में जाएगा। बोथ मक्स 1 एंड मक्स 2 आपके होंगे और इसके बाद वो ALU पे जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड देन उसके बाद एक डिजायर आउटपुट आपका क्या होता है, रिटर्न करता है एज अ आउटपुट। एंड OPR जो है, इसमें जो OPR है ये ऑपरेशन सिग्नल serve to define the type of operation to be executed by CPU। ALU एक्चुअल में वर्क क्या परफॉर्म करेगा वो डिफाइन करता है आपका कौन, ऑपको ऑपरेशन। एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर आप एक इंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करना है जिसमें आपने कहा R2 + R3 करें और स्टोर कर दें वो R1 रजिस्टर के अंदर। तो क्या किया, टू डू दिस ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट जनरेट फॉलोइंग सिग्नल आपके जनरेट होंगे। देखिए ये R2 का सिग्नल आपका है, ये R3 का आया, दोनों ऐड हुए किसके थ्रू, ऑप कोड के थ्रू एंड स्टोर हो गया किसके अंदर, R1 रजिस्टर के अंदर ये स्टोर हो गया है। तो इसमें जो एक्शन परफॉर्म हुआ, देखिए सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ए। आप अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में देखिए यहाँ पर आपका डिफाइन है सिलेक्शन ऑफ ए। सिलेक्शन ऑफ ए है, इससे आपने इनपुट लिया। सिलेक्शन ऑफ बी से आपने इनपुट लिया, ये बी R2 n + R3 हो गया आपका। एंड देन उसके बाद ऑप कोड के थ्रू जो रिजल्ट आपका जनरेट हुआ वो हुआ और स्टोर हो गया किसमें, सिलेक्शन ऑफ डी में। यहाँ पर आपका ये स्टोर हो जाएगा। सो ALU परफॉर्म एडिशन एंड ट्रांसफर द रिजल्ट इन रजिस्टर R1। रजिस्टर R1 में वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा एज अ रिजल्ट। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है कौन, CPU रजिस्टर, 7 CPU रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपका इस तरीके से ये वर्क आपका परफॉर्म करता है। तो ये था आपका नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आपका स्टैक रजिस्टर कैसे आपका वर्क करता है। थैंक यू स्टूडेंट।